किसान भाइयों, जो ये फसल आप देख रहे हैं ये बरबट्टी की फसल है और इसे शॉर्ट में हम बोड़ा के नाम से भी अधिकतर किसान जानते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी जिसे लोबिया, बरबट्टी, क्रोपिया, कई ऐसे नाम से इसे जाना जाता है और इसकी खेती कम ही लोग करते हैं और इसकी खेती जितना से जितना आप कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा देने वाली दलहनीय व सब्जी वाली फसल है। इसे हरी सब्जी, दाल और चारा तीनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खेती कैसे करनी चाहिए, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी, जो सबसे पहले इसकी खेती के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन की तैयारी करनी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी खेत की आपसे 2 से 3 गहरी जुताई कर लें ताकि मिट्टी हमारी जो हो वो भुरभुरी हो जाए। जितना मात्रा में हो सके 8 से 10 टन इसमें कम से कम गोबर की खाद दें, कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गोबर की खाद इसमें प्रयोग कीजिएगा आपकी फसल उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा पैदावार होगा। किसान भाइयों, नमी अच्छा प्रबंधक रखने से हमारी जो बरबट्टी की जो पसंद आती है ये बहुत ही लाजवाब होती है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है। इसकी जलवायु यानी कि ये गर्म जलवायु में भी सबसे उपयुक्त फसल है। इसे आप मिट्टी के उपयोग में दोमट मिट्टी, बलुआई मिट्टी, हल्की उपजाऊ मिट्टी में भी आप इसकी बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। इसमें तापमान की क्षमता, सहने की क्षमता है। ये 20 से 25 डिग्री में उत्पादन हो सकता है, 30 डिग्री में उत्पादन हो सकता है और 35 डिग्री सेल्सियस में भी ये अच्छा खासा उत्पादन दे सकता है। ये ऐसी फसल है। किसान भाइयों, इसे आप प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर जो बीज की हम बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी बीज की आवश्यकता होती है। और इसे बीज की बुआई करते समय कम से कम राइबोजियम कल्चर कार्बेंडाजिम को कम से कम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ इसे क्या करें, उपचारित कर लें, क्योंकि उपचारित करने से हमारी जो भी फसल का जनरेशन होता है पूर्ण रूप से अच्छा होता है। उस पर किसी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं होता, जिससे हमारा पौधा जनरेशन लेने में किसी की प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है और जिससे हमारा फसल सुरक्षित रहता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई करने का जो सही समय होता है, आप सालों भर इसकी खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर जो आप खरीफ सीजन में इसकी बुआई करना चाहते हैं तो जून जुलाई में आप इसकी बुआई करके आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। रबी सीजन की हम बात करें तो रबी सीजन में अगर जो आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो अक्टूबर और नवंबर का महीना जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है और इस समय पे आप अक्टूबर और नवंबर में इसकी फसल की लगाकर आप अच्छी खासी मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन में यानी कि आप फरवरी और मार्च में भी, ग्रीष्मकालीन के समय आप फरवरी मार्च तक इसकी अगर जो आप बुआई करते हैं तो भी आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी फसल की अगर जो आप रोपाई कर रहे हैं, बीज की रोपाई कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम कतार से कतार की जो दूरी बनाए हैं वो कम से कम 45 से 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी आपको कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पौधा जनरेशन में और आगे के विकास होने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। खाद के लेकर आपको हम बताएंगे कि बीज की बुआई करते समय प्रति एकड़ की डोज के अनुसार से आपको कम से कम नाइट्रोजन 15 से 20 केजी, फास्फोरस 20 से 25 केजी और पोटास कम से कम 15 से 20 केजी, क्योंकि यह एक दलहनीय है इसलिए इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आप नाइट्रोजन कम ही रखें, अति फास्फोरस और पोटास की मात्रा को ही बढ़ा दें। बरबट्टी की अगर जो आप रोपाई किए हैं तो आपको सबसे पहले हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मियों में आप 8 से 10 दिन के अंदर पर इसको सिंचाई कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में यानी कि वर्षा के समय में अतिरिक्त पानी तो खेत में ही होती है, लेकिन पानी को रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। खेत समतल होना चाहिए, ढलान होना चाहिए, जो हमारी पौधा हो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, जितने भी पानी उसमें आए वो निकल जाए। आ गई मार्च, अक्टूबर और नवंबर की, तो अक्टूबर और नवंबर में जो मौसम के देखते हुए आपको सिंचाई करने, क्योंकि इस समय भी ठंड की मौसम आ जाता है, तो आपको समय समय पे जब हमारी फसल देखें कि इसमें पानी की आवश्यकता है तो आप अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार से आप इसकी सिंचाई
कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो तब उसे आप निराई रुगाई कर दें, क्योंकि जो भी हमारे खरपतवार होंगे वो साफ़ कर दें। बेहतरीन होगा। इससे क्या होगा कि आपको फसल का व्यवहार में यानी बढ़वार में ज़्यादा फायदेमंद होगा। हमारे इस फसल में एक रोग की ज़्यादा चर्चा रहती है, क्योंकि रोग जो माहू का जो अटैक होता है, फल छेदक कीट होता है, पत्ती झुलसा रोग होता है, ये सब रोगों के लिए आपको समय समय पर आपको दवाइयाँ का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो फल छेदक कीट होते हैं वो मार्केट में आपको कई ऐसे दवाइयाँ मिल जाएगी। पत्ती झुलसा रोग को कई ऐसे दवाइयाँ आपको आएगी, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, कई ऐसे प्रकार का होता है, कीटनाशक है, फंगिसाइड है, तो आपको मार्केट से लाकर आपको स्प्रे कर देना है। तुड़ाई की हम बात करें तो फसल की जो तैयारी होती है, बुआई से लेकर 45 से 50-60 दिन में इसमें फलियाँ तोड़ना आपको शुरू कर दीजिएगा। और हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन पर हल्की पत्तियाँ पर आपको तुड़ाई होती रहेगी, यानी कि 4 से 5 दिन पर बीच कर कर के आप इसकी तुड़ाई करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, ये रहा आपकी पैदावार, बहुत ही लाजवाब फसल है। अगर ये एकड़ की हम बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप कम से कम 50 से 70-80 कुंटल तक उत्पादन आपको मिल जाएगा। जो कि अगर जो आप दाना भी बनाना चाहते हैं बीज के लिए, तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें आपको दाना बन सकता है। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही कम, यह फसल जल्दी पकती है और कम इसमें लागत लगती है। और जो बाज़ार में बरबट्टी का जो मांग होता है वो तेज़ी से अब होने लगा है, क्योंकि हर किसान चाहता है बरबट्टी, जो लोबिया की जो मांग हमेशा चाहती है। इससे मार्केट में आपको आराम से 20 रुपये 40 रुपये किलो बिक जाएगा। तो किसान भाइयों, ये रहा बरबट्टी की खेती। और बरबट्टी की खेती आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी कि ये कैसा है, इसमें फल कितना अच्छा बन रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। तो आप एक बार बरबट्टी की खेती कीजिए और देखिए इसमें कैसा उत्पादन मिलता है। और जो भी किसान इसकी खेती करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि कैसा इसमें हम उत्पादन लेते हैं, मार्केट रेट क्या मिलता है और कितना उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।